जिस तरीके से सरकार के द्वारा यह सर्वे को पैनी करा दिया गया है, इनके अधिकारी जो है खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं, सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग इधर उधर भटक रहे हैं, दोहन शोषण के शिकार हो रहे हैं। तो पहले चैनल वाइज सिस्टम को बनाए, कई फेज में करे, पुराने जो सर्वे का जो मामला लंबित है उसको क्लियर करावे और तब आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि उन चीजों कुछ ज्यादा आसान होगा। सर, अभी बिहार सरकार भूमि सर्वे करवा रही है, गाँव में मारपीट हो रहा है, तरह तरह का विवाद हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भूमि सर्वे होना कोई खराब बात नहीं है। सर्वे हो जाए, कोई चीज का निपटारा अगर हो जाए तो हम तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम इतना जानना चाहते हैं सरकार से कि 1962 में लोग बताते हैं कि सर्वे हुआ था और 62 साल हो गया सर्वे के, उसके बावजूद भी सरकार में हजारों क्या लोग कुछ बताते हैं कि पूरे बिहार में लाखों में भी संख्या हो सकती है सर्वे के खिलाफ टाइटल सूट का। तो मेरा मानना है कि जब 62 वर्ष पहले जो सर्वे हुआ है और उस सर्वे के अगेंस्ट में जो टाइटल सूट जो हुआ है वो तो अभी क्लियर हुआ ही नहीं। तो हमको तो लगता है कि सरकार को पहले न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करके और भी अलग बेंच बना करके स्पीडली उसको ट्रायल करके, चाहे जिस तरीके से पहले उतना का समाधान कर देना चाहिए। उसका कौन हकदार है एक क्लियर हो जाना चाहिए, तब जाके नया सर्वे होना चाहिए। और नया सर्वे भी हो तो उसमें फेज बाई फेज हो। जिस तरीके से एक ही बार बोझ डाल दिया गया है आम जनता के ऊपर, अब जनता, बहुत सारे जनता है जिनका कागज पत्र में प्रॉब्लम है, कई तरह के कानून बना दिया गया है, अवेयरनेस का कार्यक्रम नहीं चलाया गया है, जनता को सही चीजों को नहीं रखा गया है, जनता पैनिक हो रहे हैं, लोग काम धंधा छोड़ के भागे भागे फिर रहे हैं और प्रमाण पत्र जुटाने में लगे हुए हैं। कागज में आज के डेट में एक रजिस्टर पर खाता का तय कराई भी राशि फिक्स हो गई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसका एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जनता का दोहन शोषण भी नहीं हो, अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जाए और अधिकारियों पर सख्त जो है सरकार की नजर रहे, तब जाकर के अगर हो और फेज बाई फेज हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लोगों का आरोप है कि अमीन अभी कागजात को दुरुस्त करने में 10-10 हजार 55 हजार रुपया मांग रहे हैं, लोग परेशान हैं। इसीलिए ना हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा यह सर्वे को पैनी करा दिया गया है, इनके अधिकारी जो है खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं और जो है सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग इधर उधर भटक रहे हैं, दोहन शोषण के शिकार हो रहे हैं। तो पहले चैनल वाइज सिस्टम को बनाए, कई फेज में करे और जो पुराने जो सर्वे का जो मामला लंबित है उसको क्लियर करावे और तब आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि उन चीजों कुछ ज्यादा आसान होगा। अच्छा, नवादा में भूमि विवाद हुआ, उसमें दलितों पर 40-50 घर जला दिया गया दलितों का। उसमें जीतन राम मांझी का विवादित बयान आया है, कहा है कि यादव लोग जला दिया, महागठबंधन के नेता लोग इसमें साजिश रचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात कि 80 घर जला दिया गया है ना दलित समाज के लोगों का, चाहे कोई समाज के लोगों का, ये आतंकी कार्रवाई है, ये गुंडागर्दी है, गुंडा राज है। हम उन लोगों से कहना चाहते थे कि जो आरोप लगाते हैं महागठबंधन की सरकार को, लालू राबड़ी जी के सरकार को गुंडा राज कहने वाले लोग, आज अगर आप वही कहते हैं तो आपको बिहार की जनता ने सिराकों पर बैठाया है, सत्ता दिया है, 20 वर्ष 2 दशक लगभग हो गए हैं। आज कौन राज है जो सोए हुए लोगों को 80-80 घर जला दिया जा रहा है? ये तो महाजंगल राज है, ये तो गुंडा और माफियाओं का राज है। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात कि मांझी जी बोले हैं, देखिए, कोई भी माफिया, गुंडा, अपराधी किसी जात और धर्म का नहीं होता है। हर समाज में गुंडा, अपराधी और माफिया तत्व के लोग हैं। अपराधी के तुलना किसी जाति व्यवस्था से करना, मुझे लगता है कि इतना लंबा संसदीय जीवन जीतन राम मांझी का रहा है, उनसे बिहार के लोगों को उम्मीद है कि ऐसा कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे समाज में तनाव हो जाए। लेकिन वह चंद राजनीतिक लाभ लेने के लिए नकारात्मक जिस तरीके से बात परोस रहे हैं, वैसे राजनेताओं पर अंकुश लगना चाहिए और बयानबाजी कभी भी ऐसा देना चाहिए जनप्रतिनिधि को जो समाज में अव्यवस्था नहीं हो, समाज में तनाव नहीं हो, समाज में घृणा पैदा नहीं हो, इस तरह का बयान देना चाहिए। और जिस तरह का बयान मांझी जी दिए हैं वह कहीं सत्य से भी परे है, उसकी जांच भी हो गई है, कौन लोग है ये भी सामने आएगा। हम किसी जाति वर्ग व्यवस्था पर बोलने के हकदार नहीं है।
चूंकि आतंकी गुंडा हर समाज में होते हैं, चंद फायदे के लिए, चंद स्वार्थ के लिए वो किसी को भी घात कर सकते हैं। जब लालू जी का राज था उस समय कहा जाता था जंगल राज है। अभी जो लूट घटनाएं बढ़ गई है, इसको किस रूप में देखते हैं? लालू जी के राज में सामाजिक परिवर्तन हुआ था और हम तो उसको सामाजिक क्रांति के तौर पर भी हम देखते हैं। लालू जी का राज था, लोग दबे कुछ हुए लोग राजनीति की बात करने लगे थे। हाशिया पर के लोग जो थाने, पुलिस, ब्लॉक अंचल से डरते थे, वो लोग भी पदाधिकारी से अपने हक और हकूक की बात करने लगे थे और लोगों की सुना भी जाता था। एक साधारण आदमी भी अगर जायज काम लेकर के थाना पर, ब्लॉक पर, अंचल पर जाता था तो पदाधिकारी उसको सुनने के काम करते थे। आज क्या है, तो उसको लोग बोल दिए कि ये जंगल राज है। आज जो है से बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी बात को नहीं सुना जा रहा है, उनकी भी बात को दरकिनार किया जा रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना रिश्वत के कोई गरीब नौजवान का एक आवासीय और जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। पैसा के अभाव में वो जो है आवेदन नहीं कर पाते हैं, ये स्थिति बना हुआ है। तो इसको आप क्या कहिएगा? ये तो महाजंगल राज है। तो सामाजिक परिवर्तन जब हो रहा था, लोग अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे, तो लोग उसको गुंडा राज चंद लोग बना दिए। आज कौन राज है? हम ऐसे लोगों से पूछना चाहते हैं कि किसी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कहीं कोई सम्मान रह गया है? दबे कुचले की आवाज करने पर उन्हीं पर उल्टा कार्रवाई किया जा रहा है और उन पर सरकारी काम में बाधा के आरोप लगा करके केस मुकदमा करके उसको जेल भेजा जा रहा है। एनडीए के नेता कहते हैं कि जंगल राज को भूल गए लालू जी। जंगल राज में तो 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। तो कोई ऐसा दिन है जो बिहार में बलात्कार की घटनाएं नहीं हो रही है, छिनतई, लूट, अपहरण की घटनाएं नहीं हो रही है? ये लोग अपनी काम की बात करना चाहिए। आपको सत्ता मिला, आपको 20 साल मौका मिल गया है, जनता ने दिया है। आप 20 साल पहले की बात करते हैं। आपको अपना क्या किए हैं, आपका जो जनमत मिला है, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप क्या न्याय दे रहे हैं, आप क्या विकास कर रहे हैं, इस पर ना आपको बोलना चाहिए। नहीं तो सो जा बेटा, गब्बर आ जाएगा। आप डराते हैं लोगों को।